अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये आप देख लें और इसी तरह से आप भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम और उसकी लेबलिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसेंशियल पार्ट या अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं? अहम हिस्से तो इसमें टेस्टिस इसका अहम हिस्सा होता है, वैस डिफरेंस इसका अहम हिस्सा होता है और ग्लैंड, सेमेनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड और पेनिस, ये चार इसके अहम हिस्से होते हैं। तीन ग्लैंड्स, वैस डिफरेंस, टेस्टिस और पेनिस, तो ये जो है तो चार अहम हिस्से इसके होते हैं। इसमें अगर हम लेबलिंग की बात करें तो यूरेटर इसके अंदर होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, यूरेथ्रा भी होता है जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेनिस में मौजूद होता है। यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और पेनिस में ओपनिंग में यहाँ पर ये कंप्लीट ये खत्म होता है। उसके बाद ईपीडी डायमिस इसमें होता है, तो टेस्टिस के ऊपर ईपीडी डायमिस ये एक हिस्सा यहाँ पर ये मौजूद होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम है और इसकी ये लेबलिंग है। अब सवाल उठता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम किसे कहेंगे? इंसानी मर्द के जिस्म में एक निज़ाम पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम दिया जाता है। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस के दो फंक्शन होते हैं। टेस्टिस के दो फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। ये स्पर्म तैयार करता है और हार्मोन तैयार करता है। हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये एक किस्म का
हार्मोन तैयार करता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस ओवल इन शेप में होती है। इसका जो शेप होता है सर्कुलर नहीं होता है, ओवल होता है। ओवल शेप में ये पाई जाती है, अंडे जैसी। और ये जो है तो पाउच में पाई जाती है। पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पाउचेस लाइक या थैलियों में ये टेस्टिस पाई जाती हैं। और इस पाउच को कहा जाता है साइंसी जबान में स्क्रोटम। स्क्रोटम, तो ये स्क्रोटम के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वन पेयर में होती है, एक जोड़ी इसकी होती है। और जो टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस के अंदर अनकाउंटेबल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो अनकाउंटेबल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये टेस्टिस हुई। इसके बाद इस टेस्टिस के जस्ट ऊपर इपीडीडायमिस पाया जाता है। इस इपीडीडायमिस का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना और उसको नरिश करना। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म होते हैं। फॉर्म होने के बाद में इस इपीडीडायमिस में आते हैं और यहाँ पर ये स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद वैस डिफरेंस, तो वैस डिफरेंस एक नाली होती है जो इस इपीडीडायमिस से जुड़ी हुई होती है और इस यूरिनरी ब्लैडर में आकर वो ओपन होती है, खुलती है। तो इस तरह से ये जुड़ी हुई है और इसमें ये स्पर्म जो है तो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के बाद इस यूरिनरी ब्लैडर में वो आते हैं। और ये जो वैस डिफरेंस है ये उसकी यूरिनरी ब्लैडर के पिछले जानिब जुड़ी हुई होती है, पीछे की जानिब भी जुड़ी हुई होती है। तो ये वैस डिफरेंस हुआ। और इसी यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेटर भी जुड़ा हुआ होता है और ये यूरेटर का काम होता है यूरिन को इस यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आना। तो इस तरह से यहाँ पर ये किडनियाँ इससे जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका काम होता है। अब ये सेमिनल वेसिकल्स है जो एक तरह का ग्लैंड होता है। ये लिक्विड सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं सीमेन। तो ये सीमेनल वेसिकल्स क्या फॉर्म करता है, सीमेन सिक्रीट करता है। और इस सीमेन के जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट्स होते हैं फ्रुक्टोज, विटामिन सी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ये किस्म का कंटेंट्स इसके अंदर पाया जाता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड के बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसके बाद कॉपर्स ग्लैंड की अगर हम बात करें, कॉपर्स ग्लैंड के जो कंटेंट्स होते हैं शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, अब अगर हम इन ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। इसका जो ये हिस्सा है ये बारीक होता है, नैरो होता है और ये वाला हिस्सा ब्रॉड होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है
सीमेन को फॉर्म करना और साथ ही साथ स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करना, और प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन का सिक्रेशन करना, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिवेट करना। तो इस तरह से ये सीमेनल वेसिकल्स का फंक्शन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको जो है, तो ये बीन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है पेशाब की जो तेजाबियत है, वो पेशाब की तेजाबियत या एसिडिटी को मुतदिल करना, न्यूट्रल करना, और साथ ही साथ इस यूरेथ्रा की सफाई करना, इस तरह से उसको क्लीन करना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। तो ये हुआ सीमेनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड की बात अगर हम करें तो ये भी जोड़ी में होते हैं कॉपर्स ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड काफ़ी माइन्यूट होते हैं, काफ़ी इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, ये यूरेथ्रा से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये ग्लैंड्स हैं। इसके बाद वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस की अगर बात करें हम तो ये 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये इस एपिडिडाइमिस से जुड़ी हुई होती है, और यूरिनरी ब्लैडर में आकर ये ओपन होती है। इसके बाद ये जो पेनिस होता है, ये पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है, और इसी यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म इस ओपनिंग में पहुंचते हैं, और इस तरह से ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है। तो आपको इसकी डायग्राम लेबलिंग करना है, और इस तरह से यहाँ पर ये पूरे जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको नोट डाउन करना है। और अगर हम हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है टेस्टिस की डेवलपमेंट में हिस्सा लेना, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन हिस्सा लेता है। और साथ ही साथ अगर मेल है तो मेल में जो मूंछ है, दाढ़ी है, या इसी तरह से जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उन सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट, उनको मैच्योर्ड करने में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत अहम रोल होता है। तो इस तरह से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।